स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी ने अभी तक पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, उसके स्टेप्स पढ़ लिए, किसके जीरो बेस बस्टिंग किसे कहते हैं। जीरो बेस बस्टिंग क्या होता है कि ये आपको सभी को पता है। इसकी सबसे पहले तो एडवांटेज यही है कि जो हमारा ट्रेडिशनल बस्टिंग थी उसकी जो भी लिमिटेशन थी उसको ओवरकम करने के लिए क्या आया, जीरो बेस बस्टिंग। ये कौन सी है, एक टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है। और जीरो बेस बस्टिंग में हमने जो ट्रेडिशनल डाटा है, जो बेसिक डाटा है, उसको क्या मान लिया है, जीरो मान लिया है, जिसके कारण कि जो बेसिक डाटा में जो भी डीमेरिट थी उनकी, वो हमारे अब करंट बजट में नहीं आएंगी। तो ये सबसे मेन बेनिफिट है, ठीक है। और ये जो जीरो बेस बस्टिंग है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसमें प्रमोट टीम स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, टीम स्पिरिट होती है इससे, ठीक है। और देख लेते हैं इसकी क्या एडवांटेज है, ठीक है। इट हेल्प टू एलोकेट स्केयर रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ए मोर एफिशिएंट एंड इक्विटेबल मैनर। इसे हम कहते हैं कि जो देखो, आप सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और जो हम कहते हैं जीरो बेस बस्टिंग से हम क्या कहते हैं, प्रॉपर वे में हम ऑर्गेनाइजेशन के जो पैसों को एफिशिएंटली इक्वल मैनर में हम एलोकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जब हम जीरो बेस बस्टिंग बनाएंगे तो हम मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल कहेंगे कि आप जस्टिफिकेशन दो कि आपने ये खर्चे क्यों करने हैं, ठीक है। जिसके कारण कि वो एफिशिएंट और इक्विटल मैनर में वो पैसे हम उनको एलोकेट करते हैं, ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। दूसरा है इसे इट रिड्यूस द वेस्टेज एक्सपेंडिचर बाय एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंट ऑपरेशन, क्योंकि उसको अपनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है मैनेजर को। फिर जो जो एक्टिविटीज़ जो कि है नहीं, जो उसको प्रॉफिट नहीं देगी बिजनेस को, वो उन एक्टिविटी को क्या कर देंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। जब हम एक्टिविटी को एलिमिनेट कर देंगे जिसके बारे में वो मैनेजर जस्टिफिकेशन दे ही नहीं पाएगा, तो उस पर पैसे नहीं खर्च होंगे, तो हमारा जो पैसे हैं वो क्या हो जाएंगे, जो वेस्टेज ऑफ द मनी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे हमारी जीरो बेस बस्टिंग से क्या होती है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उससे हम जो भी उसे हम डिमांड करते हैं कि जो भी आपने खर्चे करने हैं आपके रिसोर्स बताइए, क्या रीजन है आप बताएं, है ना। इससे क्या होगी, जस्टिफिकेशन से बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मैनेजर आर फोर्स टू टेक बस्टिंग मोर सीरियसली। इसमें हम क्या करते हैं, मैनेजर को फोर्स करते हैं कि वो जो बजट है उसको क्या लें, सीरियसली लें, ठीक है। एक होता है ना आप कि ऑप्टिमम यूज़ करें, वो बजट को सीरियस लें और क्या करें, मेक ऑप्टिमम यूज द रिसोर्सेज। द एक्सपेंडिचर विल बी अंडरटेकन ओनली व्हेन इट विल बी जस्टिफिकेशन, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एक्टिविटी दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। उसको वो उस मैनेजर को ये भी कहा जाता है कि वो उन एक्टिविटी को भी आइडेंटिफाई करें जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, है ना। क्योंकि यदि आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उस पर पैसे नहीं खर्च करेंगे, तो इसका मतलब हमारे खर्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये भी बेनिफिट होता है जीरो बेस बस्टिंग का। इट चैलेंज द इनकरेज ए क्वेश्चनिंग अप्रोच टू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेंडिचर। हम क्योंकि हम हर एक्टिविटी से रिलेटेड मैनेजर से क्या मांगते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, जिसके ये भी एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है। इट रिक्वायर्ड कंसिडरेबल डॉक्यूमेंट, इट प्रोवाइड इन डेप्थ अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़, ठीक है। आपको बताया कि हम सारी एक्टिविटीज़ के लिए मांगते हैं। बस्टिंग विल बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमारा जो बजट का मेन मकसद क्या है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हमें हेल्प करें। हम जैसे पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब भी हम मैनेजर को जो बस्टिंग के लिए पैसे देते हैं जीरो बेस बस्टिंग के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं कि हाँ आपने ये एक्टिविटी क्यों करनी है, इस एक्टिविटी पर कितने खर्च करने हैं, यदि आप बिजनेस में ये वाली एक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में क्या हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों से क्या होता है कि जो हम क्योंकि उसको हर एक एक्टिविटी की क्या देनी पड़ेगी, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, किसको, मैनेजर को, है ना। तो वो क्या करता है, उसको फिर डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं, उसको प्रूफ भी देने पड़ते हैं कि हमने इस एक्टिविटी के लिए आपसे पैसे मांगे हैं, है ना, बजट मांगा है। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वेस्टेज कम होती है, और ये एडवांटेज है किसके, जीरो बेस बस्टिंग के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।